केजरीवाल एक जो है ना इतना झूठा मुख्यमंत्री है। पंजाब में जाके इस तरह के वादे कर रहे हैं। आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, यहाँ कितने लोगों को आपने दे दिया? यहाँ भी तो गरीब हैं। दिल्ली में आपके बिजली बोर्ड में इतना घोटाला हो रहा है, पूछो मत। पीने को पानी नहीं लोगों को शुद्ध मिल रहा है। आप किसी भी पूरी दिल्ली में घूमे, कहीं भी नल की टोटी खोलेंगे, एक गिलास शुद्ध जल नहीं मिलेगा जो आप पी सकें। फ्री की राजनीति करने वाला तो आप सोचिए, जो कह रहा है कि मैं फ्री दूंगा वो झूठ बोल रहा है। अरे भाई, फ्री क्या तुम अपने घर से दे रहे हो? आम जनता का टैक्स का पैसा है, उसको आपको विकास में लगाना चाहिए। जब फ्री में आप लुटाते फिरोगे तो फिर विकास कहां से होंगे? रोडें टूटी पड़ी हैं, कहां से बनाओगे? दिल्ली का उसने अरबों रुपए विज्ञापन में बर्बाद कर दिया। आप देखिए, हर जगह उसके विज्ञापन, हर टीवी चैनल पे विज्ञापन चल रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल का चेहरा दिखाने के लिए। जितनी ये पार्टियां हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या समाजवादी हो, जो राम का अस्तित्व नकार चुकी थी, इन पार्टियों ने तो यहां तक कह दिया था कि राम तो यहां पैदा हुआ ही नहीं है, ये तो काल्पनिक बात है। और आज वो सब जो है ना रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। दिल्ली आज 15 साल पीछे जा चुका है। दिल्ली में ना पीने को पानी है, ना ऑक्सीजन है। आप देख रहे हो कि क्या हालत है। लोग शुद्ध हवा लेने के लिए तरस रहे हैं। बीजेपी के जो कार्य हैं वो केजरीवाल आप 10 जन्म ले लोगे तो भी नहीं कर पाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब चले गए हैं और वहां पर फ्री की राजनीति की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर उनकी सरकार आती है तो वो हर महिला को 1,000 रुपए हर महीने देंगे। अब उनका नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने दिल्ली को बीजेपी और कांग्रेस का अड्डा बनने नहीं दिया, वैसे पंजाब को भी हम कांग्रेस, बीजेपी और अकाली का अड्डा बनने नहीं देंगे। हम अपनी सरकार वहां बनाएंगे और 300 यूनिट तक वहां पर बिजली फ्री देंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी मौजूद है। सर, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? पंजाब में जाके बोलना कि हर महिला को 1,000 रुपए देंगे, क्या है आयुषी? अरविंद केजरीवाल एक ऐसे सीएम हैं जो अन्ना आंदोलन से खड़े हुए, दुनिया जानती है। और जब आए थे तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी, तो लोग इनके लोभ लुहाने बातों में आ गए। पहली बार इनको मुख्यमंत्री बनवा दिया, दूसरी बार कुछ दिन सरकार चली, फिर बन गए, और अब की बात तीसरी बार है। जो इंसान तीसरी बार सरकार दिल्ली में बना चुका हो तो उसको कितना समय चाहिए? आज पूरी दिल्ली में आप घूमिए, पीने का एक गिलास पानी आपको साफ सुथरा नहीं मिलेगा। और जमुना का तो हाल आपने देख ही लिया है कि जमुना कितनी नर्क बना दी इन्होंने। इनका जो जल बोर्ड का अध्यक्ष है राघव चड्ढा, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। जब चुनाव लड़ रहा था तो वो जिस चुनाव क्षेत्र से वो लड़ा था, तो वहाँ पर उसने जो है ना एक इमोशनल कार्ड खेला था कि ये तो मेरे यहाँ तो मेरा ननिहाल है, मेरे मामा हैं, ये मेरे मौसे हैं, और इस तरह से इमोशनल कार्ड खेल के चुनाव जीत के आ गया और उसको जल बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि उसको राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नहीं था। आज क्या हालत उसने कर रखी जल बोर्ड की। पीने को पानी नहीं लोगों को शुद्ध मिल रहा है। आप किसी भी पूरी दिल्ली में घूमे, कहीं भी नल की टोटी खोलेंगे, एक गिलास शुद्ध जल नहीं मिलेगा जो आप पी सकें। लोग या तो बाहर से है ना बोतलों का पानी लेके पी रहे या अपने घर में आरओ लगा के पी रहे, मगर दिल्ली में पीने का लाइन का पानी कहीं नहीं मिले, उपलब्ध है ही नहीं। और ये पंजाब में जाके इस तरह के वादे कर रहे हैं। आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, यहाँ कितने लोगों को आपने दे दिया? यहाँ भी तो गरीब हैं दिल्ली में। और ये कहते हैं हमने लाइट फ्री दी। किसको लाइट फ्री दे रहे हैं आप लाइट फ्री की बात कर रहे हैं। आप जिसकी जो है ना थोड़ी सी भी निकल जाए तो आप उसका 10,000 का बिल पहुंच जाता है। आपके बिजली बोर्ड में इतना घोटाला हो रहा है, पूछो मत। अगर मीटर लगाने, किसी ने मीटर लगवाना है, अगर थोड़ा सा भी मीटर उसकी मापदंड में उसको कोई कमजोरी है तो 50,000 रुपये मीटर लगाने के मांगते हैं इनके अधिकारी। इनको सबूत चाहिए, मेरे पास आ जाए, मैं सबूत दूंगा। तो केजरीवाल एक जो है ना इतना झूठा मुख्यमंत्री है। हाँ, एक चीज़ उसकी बहुत अच्छी है, झूठ बहुत सफाई से बोलना जानता है। उसकी इतना सफाई से झूठ कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल पाएगा जो केजरीवाल बोलता है। तो यही दाव खेलने वो पंजाब में गए हैं, मगर पंजाब की जनता बहुत सियाणी है, क्योंकि ये जो दिल्ली की हालत इन्होंने 8 साल में की है कि आज ना तो यहाँ रोड है कोई। आप पूरी दिल्ली में घूमिए, आपको कोई एक अच्छी रोड बनी हुई नहीं मिलेगी। आज आप उन्हें यहाँ बैठे हैं, ये पास में संजय झील है, यहाँ से लेके संजय झील का त्रिलोकपुरी चौराहे तक पूरी रोड टूटी पड़ी है। और मैं 6 महीने से देख रहा हूँ टूटी पड़ी, मगर केजरीवाल का यहाँ ध्यान नहीं आ रहा है।
पंजाब में जा रहे हैं, पंजाब को स्वर्ण बनाने जा रहे हैं। अरे पहले आप दिल्ली को तो बना देते, 8 साल का समय बहुत होता है। तो ये पंजाब क्या बनाएंगे? दिल्ली को इन्होंने जिस तरह से उजाड़ा है, अगर कहीं पंजाब में गलती से चले गए तो यही हाल वहाँ पर पंजाब का कर देंगे, पंजाब को सत्यानाश कर डालेंगे। उन्होंने किसान आंदोलन पे भी कहा कि हम उसकी सपोर्ट में पूरी तरीके से, क्या इसको भी वोट बैंक के लिए या बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि घोटाले का सबसे बड़ा नाम बीजेपी है। बिल्कुल। आयुषी, जब ये किसान बिल आए थे तो इनका केजरीवाल ने सबसे पहले स्वागत किया था और कहा था किसानों के हित के बिल है, और कुछ दिन बाद ये फिर बदल गए, किसानों के साथ खड़े हो गए। तो ये किसानों के साथ अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये किसानों के हितैषी नहीं है, ना किसानों के शुभचिंतक हैं। ये किसानों के साथ जुड़े हुए अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं और पंजाब के हैं, गोवा के हैं। तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, उन चुनाव में किसानों के माध्यम अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं, ना ये किसान के हितैषी हैं। और दिल्ली की तो जो स्थिति इन्होंने बनाई है वो आज दिल्ली वासी भुगत रहे हैं कि दिल्ली का क्या हाल इन्होंने बना दिया है। तो केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मैंने अपनी भविष्य में पहली बार देखा है कि सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता है। और हाँ, एक चीज़ और है कि दिल्ली का उसने अरबों रुपए विज्ञापन में बर्बाद कर दिया। आप देखिए, हर जगह उसके विज्ञापन, हर टीवी चैनल पे विज्ञापन चल रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल का चेहरा दिखाने के लिए। तो ये विज्ञापन का पैसा आप दिल्ली के विकास में लगाइए ना, आप दिल्ली का विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर नहीं लगाएगा वो, जो है ना, विज्ञापन में अपना पैसा लगाएगा जिससे उसका चेहरा लोग देखते रहें। तो 2 ही काम केजरीवाल बहुत अच्छे कर रहे हैं, एक झूठ बहुत अच्छा बोल रहे हैं और विज्ञापन अपने हर जगह चलवा रहे हैं। इसके अलावा और उनका कोई काम नहीं है। एक बात बताइए, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को, दिल्ली को बीजेपी का अड्डा नहीं बनने देंगे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पंजाब में भी उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का अड्डा बनने नहीं देंगे, बीजेपी अगर यहाँ आती है तो आके चली भी जाएगी, बीजेपी कभी पंजाब में नहीं चाहिए। नहीं, बीजेपी पंजाब में पहले भी सरकार रही है, बीजेपी की सोजिक सरकार रही है, और आगे भी बीजेपी देखना वहाँ सरकार बनाएगी। बीजेपी के जो कार्य हैं वो केजरीवाल आप 10 जन्म ले लोगे तो भी नहीं कर पाओगे। केजरीवाल आपने 8 साल में दिल्ली की क्या हालत कर दी। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को, जो जंगल राज था, जहां माफिया, भूमाफिया, बालू माफिया, ये सब सक्रिय थे, आज वहां देखिए आप, कोई माफिया नहीं है, बिल्कुल जंगल राज खत्म हो चुका है और वहां विकास हो रहे हैं। तो बीजेपी का तो शासन ये है। और ये जहां 8 साल से शासन कर रहे, जमुना की स्थिति इन्होंने ये कर दी कि उसमें अगर आप गलती से जमुना में आप पैर भी रख दिया तो आपके बीमारियां लग जाएंगी, और पीने का पानी दिल्ली में है ही नहीं कहीं। तो ये केजरीवाल, मैंने जो कहा कि झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, केजरीवाल की तरफ से ये भी बोला गया था कि राम मंदिर में बहुत घोटाले हुए, तमाम घोटाले की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव भी, इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? वो वहाँ भी उतर रहे। हाँ, आयुषी जी, जब राम मंदिर की जब चर्चा चल रही थी और जब कोर्ट में जब ये केस पेंडिंग था, तो यही केजरीवाल जी ने जो है ना, इनके मंत्री सिसोदिया जी ने कहा था कि वहाँ तो मंदिर की जगह कोई स्कूल और कॉलेज बनना चाहिए, और आज उसी मंदिर की जाके परिक्रमा लगा रहे। अब इनके लिए मंदिर अच्छा हो गया। तो यही हिंदुस्तान के हिंदुओं की शक्ति है कि ये बात, जितनी ये पार्टियां हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या समाजवादी हो या ममता बनर्जी हो, ये हरदम हिंदुओं की कटाक्ष करती थी, हिंदुओं के खिलाफ बोलती थी। आज हिंदुओं ने एकता दिखाई है, तो ये सब पार्टियां आज राम मंदिर के चक्कर लगा रही हैं, सब दर्शन करने जा रही हैं। जो राम का अस्तित्व नकार चुकी थी, इन पार्टियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राम तो यहाँ पैदा हुआ ही नहीं है, ये तो काल्पनिक बात है। और आज वो सब जो है ना, रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हिंदुओं की शक्ति है। उन्होंने दिखा दिया है कि जितने आप जो मौका परस्त लोग हो, वो हिंदुस्तान में अब उनकी कहीं जगह नहीं। हिंदुस्तान में वो ही रहेगा, वो ही शासन करेगा जो यहाँ की जो 130 करोड़ जनता का हित का देखेगी और यहाँ का विकास करेगी, जो सच्चे मन से पब्लिक के साथ रहेगी। झूठे वादे अब किसी के नहीं चलेंगे। जनता बहुत बुद्धिजीवी और समझदार हो चुकी है। क्या फ्री की राजनीति अब चल पाएगी पंजाब और उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं। फ्री की राजनीति करने वाला तो आप सोचिए, जो कह रहा है कि मैं फ्री दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। आप जब सब कुछ फ्री में बांट दोगे तो फिर आप विकास किस पैसे से करोगे? जिस तरह से केजरीवाल ने आज दिल्ली को बना रखा है, फ्री की इन्होंने कहा कि हम पानी फ्री देंगे, पीने के लिए पानी आज मिल ही नहीं रहा है, तो फ्री काय का फ्री। और लाइट की स्थिति इन्होंने जो कहा कि मैं बिल पेड नहीं हो रहे, मगर आप देखिए जिसका थोड़ा सा भी ज़्यादा आ जाता है उसमें 4 गुना में बिल आ जाता है।
और मीटर अगर कोई ये लगवाना चाहता है, अगर थोड़ा भी मापदंड में पीछे है तो उससे 50,000 रुपये वसूली हो रही है। तो ये फ्री के कारण तो लोग भुगत रहे हैं। और जहाँ अब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कुछ फ्री नहीं दिया है, मगर आप देखिए वहाँ कितना अच्छा विकास है, हर तरह के विकास है। और दिल्ली में जो विकास थे वो भी खत्म हो गए। दिल्ली आज की तारीख में 15 साल पीछे हो चुकी है। जब से केजरीवाल आए हैं, फ्री के चक्कर में इन्हें खत्म कर दिया। जब केजरीवाल जी आए थे 2,500 यहाँ पर बसें थी दिल्ली सरकार की, आज गिनी चुनी कितनी रह गई हैं? मुश्किल में कोई 1300-1400 बसें रह गई हैं। नई बसें इनने ज़्यादा खरीदी नहीं है, और पुरानी है वो सब खराब हो चुकी हैं। तो इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो इन्हें केजरीवाल को यहाँ मिला था वो सब खत्म कर दिया। सिर्फ एक ही चीज़ ये कर रहे हैं, फ्री की राजनीति की। हम फ्री दे रहे हैं। अरे भाई, फ्री क्या तुम अपने घर से दे रहे हो? आम जनता का टैक्स का पैसा है, उसको आपको विकास में लगाना चाहिए। जब फ्री में आप लुटाते फिरोगे तो फिर विकास कहाँ से होंगे? रोडें टूटी पड़ी हैं, कहाँ से बनाओगे? आज जो जमुना की सफाई नहीं हुई, जमुना में इतनी गंदगी व्याप्त है, क्यों? इसी चक्कर में कि आप फ्री में बांट रहे हो, तो सफाई कहाँ से होगी? तो ये जब तक ये फ्री वाला ये एजेंडा चलाते रहेंगे, तब जहाँ जहाँ ये इस तरह का एजेंडा चलाएंगे और सरकार इनकी भूल पर सब आ गई, तो उस प्रांत का यही हाल होगा जो आज दिल्ली का हो रहा है। दिल्ली आज 15 साल पीछे जा चुका है। दिल्ली में ना पीने को पानी है, ना ऑक्सीजन है। आप देख रहे हो कि क्या हालत है। लोग शुद्ध हवा लेने के लिए तरस रहे, और केजरीवाल पंजाब में जाके फ्री बांट रहे। तो लोग जानते हैं कि केजरीवाल की थ्योरी क्या है, झूठ बोलो और सत्ता हासिल करो। पंजाब को नशा मुक्त करने की भी बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने। अरे पहले आप दिल्ली में पॉल्यूशन मुक्त कर दो ना, उसके बाद आप वहाँ नशा मुक्त की बात करना जाके। दिल्ली में आप पॉल्यूशन तो मुक्त कर नहीं पाए। आज हर साल आप कहते हो कि अब की बार नहीं होगा, हमने मुक्त कर दिया, और फिर पॉल्यूशन आ जाता है। तो ये केजरीवाल बहुत झूठ बोलने वाले हैं, बहुत झूठ। मतलब मैंने वो एक पहले भी कहा कि सबसे सफाई से अगर कोई झूठ बोलता है तो वो केजरीवाल बोलता है। सर, एक और सवाल आपसे ले चलते कि अकेले दिल्ली की बात करें तो हज हाउस भी बनाया जा रहा है। क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये सवाल आपने पहले नहीं पूछा, आप पूछा तो बहुत सही है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी है और ओवैसी जो काम कर रहे हैं, वो ही काम केजरीवाल कर रहे हैं। जातिगत लोगों को डिवाइड करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, सिलेक्टेड राजनीति करना, वो ही केजरीवाल कर रहे हैं। आप हज हाउस बनाने के लिए तैयार हो, और यहाँ पर इतने हिंदू, इनके लिए आप क्या बना रहे हो? कौन सा मंदिर बना रहे हो? कौन सा टेम्पल बना रहे हो? किसी के लिए नहीं, सिर्फ हज हाउस बना रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए उन्हें। तो जनता बहुत समझ रही है हज हाउस किस लिए बन रहा है। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं। चाहे केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, इनकी सोच में सिर्फ मुस्लिम वोट आ गया है। इसीलिए वे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और सिलेक्टेड राजनीति कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये चलते सर, पंजाब में अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या लगता है आप? मेरे हिसाब से तो वहाँ इनको कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, कुछ एक आध सीट मिल जाए वो बात अलग है, क्योंकि पंजाब जो है ना, दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं और दिल्ली को देख रहे हैं, तो जानते हैं कि दिल्ली की क्या हालत इन्होंने बनाई है। तो वहाँ ज़्यादा कुछ इनको हासिल नहीं होने, एक दो सीट आ जाएंगी वो चीज़ अलग है, मगर ये सोचे हम सरकार बना लें तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफी अहम होगा आने वाले समय। पंजाब में चुनाव है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की फ्री राजनीति वहां काम आती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव।